हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान देश को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये ग्रह आपका हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 को। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन कहलाता है। देखिए, भारतीय थल सेना का प्रमुख ये कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है जनरल। जनरल जो है भारतीय थल सेना का प्रमुख कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सती प्रथा को किसने समाप्त किया। दोस्तों, सती प्रथा को किसने समाप्त किया, तो ये किया था राजा राममोहन राय ने, याद रखेंगे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, क्रांतिवीर किसे कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिवीर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को। भगत सिंह को क्रांतिवीर कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना ये किसने की थी, तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गोवा भारत का हिस्सा कब बना। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा जो है ये भारत का हिस्सा कब बना, तो ये बना था 1961 में। 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जनसंख्या बम शब्द किसने दिया था? देखिए, जनसंख्या बम शब्द ये किसने दिया था? तो ये दिया था पाल एरलिच ने। पाल एरलिच ने दिया था ये शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। याद रखेंगे, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। याद रखेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ है? तो यह है गोरखपुर में। याद रखेंगे, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? दोस्तों, किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार ये कब मिला था? तो ये मिला था 1979 में। याद रखेंगे, 1979 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस ग्रह को शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस ग्रह को शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेटर्न। सेटर्न को शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।